अर्थानुगतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरु सकल विद्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशकं विदंशिगंधादिराजर्षि घमरसार जीवकांड नाम नित्यार्थ करता ऋषि सर्वज्ञ देवा सदुत्पन्नकर्ता ऋषि गंधर्व देवा पदगंधर देवा तेषां वचन ऋषि कुंद ज्ञान आचार्य नैवेद्यं सिद्धांत चक्रवर्ती विरचितं मंगलम भगवान वीरम। सर नमो मोक्ष मार्ग नमः श्री वर्धमानाय सिद्धं शुद्धं पठि चंदमकालंकं गुणनयन भूषणं जीवस्य परिगुणम्। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय प्रकार प्रति नव देवताओं की जय श्री वृषभादि ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय परम पूज्य आचार्य श्री नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव जय परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय बादशाह जनवानी माता की जय अहिंसा परमो धर्म की जी। शाम को करेंगे मंगलाचरण हो आज। अब कहाँ से चलेंगे जीव कांड कौन सी पूर्णा इसमें गर्भित कर दिया है ने। अच्छा इस प्रकार अब ये चालू हो गया गुणस्थानाधिकार। ठीक है नी गुणस्थानाधिकार बढ़िया। हाँ जी कल एक गाथा हुई थी है नी जे हिंदू लक्ष्य जनते उदयादिषु संभवी हिम भावे हिम जीवा ते गुण सन्ना निदिष्ठा संबद्ध दर्शन सर्वज्ञ भगवान ने गुणस्थान का स्वरूप इस गाथा में सामान्य बताया। अर्थात दर्शन मोहनी आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय। दर्शन मोहनी आदि लेना हो आदि माने मोहनी कर्म आदि कर्मों के उदय उपशम क्षय क्षोषम आदि अवस्था के होने पर होने वाले जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं उन जीवों को सर्वज्ञ देव ने उसी गुणस्थान वाला और उन परिणामों को गुणस्थान कहा। यानी जो शब्द है उसका ध्यान रखना। गुणस्थान ऐसा जो कर्ण का विशेष शब्द बनता नहीं। शब्द तो भाषा वर्णा का पर्ण माने उसके कोई मोहनी कर्म आदि का न उदय है न उपशम है न क्षय। तो वो शब्द जिसका वाचक है यानी वो वाच्य जो आत्मा का परिणाम है उन परिणामों के साथ में मोहनी आदि कर्मों के उदय उपशम आदि अवस्था का संबंध है किसके साथ में। लेकिन वाच्य और वाचक को अभेद करके यानी गुणस्थान संज्ञा कर्मोदय से होती है कर्म के उपशम आदि से ऐसा व्यवहार है। देख लेना है नहीं ये कल हो गया स्पष्टीकरण। विवक्षित पंच भावों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार यानी देख लेना चाहिए। गाथा 8वीं गाथा है। कर्मों के उदय से होने वाले औदैक उपशम से होने वाले औपशमिक क्षय से होने वाले क्षय और क्षोभशम से होने वाले क्षापशम और जिनमें उदयादि चारों ही प्रकार की कर्म की अवस्था न हो वे पारणामिक भाव है। इन्हीं को गुण कहते हैं। इनका नाम क्या है गुण है। वो चौथे नंबर वगैरह में देख लेना हो विवक्षित क्षय वर्षात उदय निश्चय वगैरह इनमें टिप्पण भी अच्छी दी है देख लेना।
इन्हीं को गुण कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में इन्हीं को जीव के स्वतत्व नाम से भी बताया। जीव के स्वतत्व, जीव के परिणाम, जीव के अस्तित्व जैसे होने वाले भाव है। और कल हमने ये भी बताया कि ये भाव कौन कौन से गुणों की पर्याय है, कल बताया नहीं। हाँ, यानी आप भी ध्यान रखना कौन कौन से 53 भाव है, उनमें से कौन भाव, जैसे औपशमिक 2 भाव है, औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। तो औपशमिक सम्यक्त वो सम्यक्त गुण की पर्याय है, और औपशमिक चारित्र वो चारित्र गुण की पर्याय। ऐसी इसी ढंग से क्षायिक भाव 9 है। क्षायिक सम्यक्त वो सम्यक्त गुण की पर्याय, क्षायिक चारित्र वो चारित्र गुण की पर्याय, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये वीर्य गुण की पर्याय, और क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञान यानी ज्ञान गुण की पर्याय, क्षायिक दर्शन यानी केवल दर्शन दर्शन गुण की पर्याय। ठीक है नहीं। ऐसे क्षावसमिक भाव में जो 4 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर ये ज्ञान गुण की पर्याय सम्यक है, और कुमति, कुशुद्ध को अवधि ये भी ज्ञान गुण की पर्याय मिथ्यात्व के साथ में विपर्य, और चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शन ये दर्शन गुण की पर्याय है। और क्षावसमिक दान, लाभ, भोग, भोग वीर्य गुण की पर्याय, क्षावसमिक सम्यक्त्व ये सम्यक्त गुण की पर्याय, संयमा, संयम, लब्धि ये चारित्र गुण की पर्याय, और क्षावसमिक चारित्र भी चारित्र गुण की पर्याय। औदैक भाव में जैसे नरक गति, मनुष्य, तिरंज गति आदि, तो ये तो व्यंजन पर्याय है। कौन सी पर्याय है? किसी गुण की पर्याय नहीं है, गुण की पर्याय नहीं, ये तो द्रव्य पर्याय, आत्मद्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। नारक पर्याय, नरक गति नाम का उदय भावे, त्रिंच गति नाम मनुष्य, देव गति नाम का। ये किसके निमित्त से होता है? तो नाम कर्म में जो गति नाम कर्म का है नहीं, उसके उदय से ये भाव होते हैं। नर गति नाम के उदय से वगैरह, त्रिंच गति नाम के उदय में जो ये कषाय भाव है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारित्र गुण की विभाव पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, और जो वेद है, स्त्री पुरुष नपुंसक के भाव ये भी चारित्र गुण की पर्याय है। और इसके बाद मिथ्यात्व वो सम्यक गुण की विपरीत पर्याय है, और असंयम ये चारित्र गुण की पर्याय विभाग माने। और इसके बाद क्या आता अपने असिद्धत्व ये व्यंजन पर्याय है। ये व्यंजन पर्याय सामान्य से 8वें कर्म के संबंध रखने वाली, और अज्ञान ये ज्ञान गुण की पर्याय है। किसकी? अज्ञान। 12वें गुण स्थान तक रहता है, जब तक केवल ज्ञानावरणी वगैरह का उदय रहता है तब तक। अच्छा, लेशा है, वस्तुतः लेशा योग प्रवृत्ति का नाम कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेशा है। तो कषाय तो चारित्र गुण की पर्याय होगी, ठीक है। और योग है ये शरीर आंगोपांग नाम कर्म के निमित्त से होते हैं, इसलिए ये विभाव व्यंजन पर्याय में जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लेशाओं को भी चारित्र गुण की पर्याय बताते हैं। अच्छा, अब जीवत्व त्रैकालिक जीव का गुण है न, उसकी भी पर्याय होती है। एक अशुद्ध जीवत्व यानी 10 प्राण के यथायोग प्राणों के धारण करने वाला जीव कहलाता। एक सुख सत्ता चैतन्य बहुत धारण करने वाला, और ये भव्यत्व नाम का भी गुण है, और अभव्यत्व नाम का भी गुण है। ये त्रैकालिक भव्यत्व नाम का गुण भव्य होता है, अभव्यत्व नाम का गुण अभव्य में होता है। इनको इसलिए पारणामिक का, पारणामिक का मतलब कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षोभम की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो आप समझ लें इस प्रकार। ये अब गुणस्थान कितने हैं देखो, मध्यम प्रतिपत्ति की अपेक्षा वर्णन करते हैं। विस्तार की अपेक्षा तो मिथ्यात्व के भी असंख्यात लोक परिमाण, इसलिए जो मध्यम रुचि वाले भव्यात्मा है उनके लिए मध्यम प्रतिपत्ति से गुणस्थान कितने हैं उसका वर्णन करते हैं। 2 गाथाओं में
यानी 9वें और 10वीं गाथा में मिच्छो शासन मिस्सो, अविरध सम्मोय देश विरदोय, विरदापमत्त इदरो, अपूर्व अनियट्टि सोमोय, उपसंत क्षीण मोह, सजोग केवली जिनो अजोगीय, 14 जीव समासा, क्रमेण सिद्धायना दब्बा। हाँ बोली, दोनों ही गाथा। गुणस्नान नहीं करके जीव समास लिखा है, वही भावों का ही वर्णन। मिच्छ, मिथ्या, साधन, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश विरत। इसमें भी यह कहिए चाचा उसका दीपक बताएंगे आपको, अंत दीपक वगैरह। और विरदा, विरत, उसमें विरत भी पमत्त विरत और इधरो माने अप्रमत्त विरत और अपूर्वकरण, अनियट्टि अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांपाय और उपशांत मोह और क्षीण मोह और सजोग केवली जिन और अजोगी यह। और इसके बाद ये 14 गुणस्नान यानी जीव समास का यानी जीव के परिणाम और इसके क्रमेण सिद्धायन, इसके बाद जो अवस्था होती वो सिद्ध अवस्था होती। कौन सी? इस 14वां जो अजोग गुणस्नान है नहीं, उसके बाद में जो अवस्था आत्मिक की जीव की होती उसका नाम क्या है? सिद्ध अवस्था। 13वें 14वें गुणस्नान के चरम समय तक असिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असिद्ध, सिद्ध नहीं। देखो आप और हम भी असिद्ध है, निगोदिया भी असिद्ध है, सिमंदर परमात्मा भी असिद्ध है, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी असिद्ध है, यानी साधक संत भी असिद्ध है। लेकिन सब असिद्ध एक प्रकार के हैं क्या? बहुत जमे। असिद्धत्व जो सामान्य भाव है वो सब में अभी है इसलिए, लेकिन असिद्ध एक प्रकार के नहीं है। ओहो, 14वें गुणस्नान के चरम समय वाले असिद्ध, वो असिद्ध कैसे है? अपने सरीके है? क्या है वो असिद्ध? वो असिद्ध अनंत चतुष्टय से विभूषित है। क्या महिमा उनकी है। सिमंदर परमात्मा असिद्ध तो है, लेकिन वाह क्या बात। ओहो, श्रेणी चलने वाले निर्ग्रंथ संत वो भी असिद्ध है। प्रमत्त अप्रमत्त दशा में झूलने वाले वो भी असिद्ध है। वीरताविरत परिणाम वाले भी असिद्ध है। अवर्त परिणाम वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि वो भी असिद्ध है। तृतीय गुणस्नान सम्यक मिथ्यात्व परिणाम, साधन परिणाम वाले और मिथ्यात्व असिद्ध है। लेकिन एक सोना खाने से निकला अशुद्ध, अब इसको कोई टंच, उसको रासायनिक क्रिया नहीं की गई है, वो सोना अशुद्ध है। और एक को ताव देते 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 एक ताव बचा। 100 टन की 16 ताव व्यवहार में कहलाते। 16 बार उसमें रासायनिक क्रिया से उसको तपाया जाता है तब वो कीटकालिमा दूर होती। एक बार तपाने से नहीं, 2 बार तपाने से नहीं, 3 बार तपाने से नहीं। ये जो मक्खन निकलता नहीं, मक्खन उसको भी एक बार तपावा, दोबारा तपाओगे तो कुछ छाछ का अंश भी नहीं, तीसरी बार तपाओगे तो कुछ और निकलेगा, यानी उसको बार बार तपाया जाता है। ऐसे सोने को 100 टन की सोना जिसको अपन कहते हैं वो सिद्ध भगवान है। अभी 14वें गुणस्नान वृत्ति है, अभी 100 टन की नहीं, वो 99 टन की है। कितने है? हाँ, 99 टन।
और निगोदिया अभी 100 टंची अशुद्ध है, पूर्ण अशुद्ध है। और आप और हमारे विषय में देखा जाए तो अपने कितने टंची है, देख लो, विचार करो। अगर वस्तुतः दर्शन मोहादि के समाधि यानी क्षावसनिक सम्यक है तो फिर कुछ तंत्र समझ लेना चाहिए, और नहीं तो अभी तपाए जाओ, तपाए जाओ, तपाए जाओ, चलेगा। तपाते तपाते शुद्ध होता है, अगर नहीं तपाएंगे तो शुद्ध भी नहीं होगा। आत्मा जितनी आत्मा भूतकाल में सिद्धत्व को प्राप्त हुई है, अभी भी हो रही है महाविधि और आगे होगी, सब तपने से ही हुई। किससे हुई? तप के बिना नहीं। तप माने आप अनशनादि को अगर गौण भी करो, जैसे भरत चक्रवर्ती, उन्होंने उपवास भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। अरे तप के 12 भेदे, अभ्यंतर तप के 6 भेदे, उसमें ध्यान नाम का जो तप है उसमें मोक्ष के कारणीभूत 2 ध्यान है, धर्म और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान परंपरा और शुक्ल ध्यान, ये भी तो तप है कि नहीं? तप कई भेदे, इनसे तपते 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 धर्म ध्यान के द्वारा और फिर शुक्ल ध्यान के द्वारा, यानी जब जाकर के आत्मा यानी 100 टन की शुद्धत्व को प्राप्त होता है। धर्म ध्यान वर्षा ऋतु की धूप, शुक्ल ध्यान ज्येष्ठ मास की धूप। धर्म ध्यान युवराज और शुक्ल ध्यान युवराज माने अधिराज। धर्म ध्यान बोथरा शस्त्र, शुक्ल ध्यान तीक्ष्ण शस्त्र। और चौथे से लेकर के 14वें गुणस्थान तक तपाते जाओ, तपाते जाओ। देखो, इसलिए इसमें देखना, पुनः पढ़ते हैं आपको 14। इस सूत्र में चौथे गुणस्थान के साथ में जो अविरत शब्द वह अंत दीपक है। दीपक माने अंत में, तो जो अंत दीपक होता वो आदि से लेकर के वहाँ तक जाना, यानी अविरत मना कहाँ तक है? चौथे। इसका मतलब पहले में, दूसरे में, तीसरे, इसके आगे अंत दीपक हो गए। अविरत माने असंयम का अंत कहाँ है? चौथे। चौथे तक असंयम है, इसके आगे असंयम नहीं। ये ध्यान रखना, इसलिए उसको अंत दीपक कहा। कौन सा? अविरत विशेषण को अंत दीपक कहा। फिर आगे देखना हो, कई दीपक होते उसमें, अतः पहले के 3 गुणस्थानों में भी अविरतपना समझना चाहिए। इसी प्रकार देखो आगे छठे प्रमथ गुणस्थान के साथ जो विरत शब्द है वह आदि दीपक है। यहाँ से विरत विरत, संयमी संयमी, आदि दीपक है। अब जितने गुणस्थान वाले वो सब संयमी है, चौथे से लेकर छठे से लेकर 14वें तक सब संयमी। उसका नाम कौन सा? आदि दीपक है। फिर आगे देखना हो, समझना चाहिए आदि दीपक। इसलिए यहाँ से लेकर के संपूर्ण गुणस्थान विरत ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। आगे देखना हो, इसी प्रकार उपशांत मोक्ष, संयोग केवली, अयोग केवली, ये 14 जीव समास यानी गुणस्थान है। और सिद्ध इन जीव समास गुणस्थानों से रहित ऊपर है। भावार्थ देखना हो, इस सूत्र में क्रमेण शब्द अभी और ले गया। संयोग केवली जिन, संयोग केवली जिन, माँ 3 विशेषण है। योग, संयोग भी है, केवली भी और दिन। योग अंत दीपक है, यहीं तक योग है। आगे पहले गुणस्थान से केवली आदि दीपक है। यहाँ से केवल ध्यान यानी 13वें से चालू सिद्धों तक रहेगा। और जिन मध्य दीपक है, यानी यथा योग्य जिन्होंने मोहादि को जीता है, इसलिए माने गंधरादि देव है, अवरत सम्यकदर्शी मिथ्यात्व को जीता है, आदि आदि, इसलिए उसको मध्य दीपक कहा। यानी पूर्व के गुणस्थान वृत्ति चतुर्थ से लेकर के यानी 12वें तक वो भी जिन कथनचित जिन है,
और 13वें और आगे 14वें गुणस्थान वृत्ति भी जिन है ऐसे, इसलिए उसको कौन सा दीपक का मध्य। एक अपन कमरे है, यहाँ रखा अंत दीपक, ये इधर पूरा प्रकाश करेगा। एक वहाँ रखा दीपक, माने वो दीवार वो इधर पूरा प्रकाश करेगा। एक मध्य में रखा, इधर भी प्रकाश करेगा और उधर भी प्रकाश करेगा। ऐसे 3 प्रकार के दीपक होते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। ऐसे कई जगह प्रसंग आते हैं। जैसे 12वें गुणस्थान में छद्मस्थ वीतर क्षीण कषाई वीतराग छद्मस्थ लिखा। क्षीण कषाई वीतराग शब्द दिया और छद्मस्थ दिया, तो वीतराग पुनः तो 11वें में है, कषाय क्षीण हो गई है। छद्मस्थ शब्द वो अंत दीपक है। कैसा दीपक है? पहला गुणस्थान दूसरे आदि गुणस्थान वृत्ति भी छद्मस्थ है और वो भी छद्मस्थ है, अर्थात ज्ञानावर्णी केवल ज्ञानावर्णी केवल दर्शनावर्णी सही थे। छद्मस्थ कहाँ से लेकर के? पहले से लेकर ऐसे आदि दीप। चतुर्थ गुणस्थान में अविरत सम्यक्त शब्द कहाँ नहीं, तो सम्यक्त आदि दीपक है। यहाँ से सब पूरे सम्यक्त। प्रमत विरत, प्रमति अंत दीपक है, यानी इसके आगे प्रमाद नहीं है। और विरत आदि दीपक अभी आपको बताया, ऐसे लगा लेना चाहिए। ओम नमः। इस सूत्र में क्रमेण शब्द जो पढ़ा है उससे यह सूचित होता है कि जीव के सामान्यतया 2 भेद है, एक संसारी और दूसरा मुक्त। मुक्त अवस्था संसार पूर्वक ही हुआ करती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्पार सूत्र के दूसरे अध्याय में सूत्र दिया, संसारिण मुक्ताश्च। तो संसारी शब्द का यानी जो सिद्ध होते हैं वो संसार अवस्था पूर्वक ही एक सदा श्रीमत वाला है। वो सदा यानी सिद्ध भी सदा से तो है, ठीक है, वो सिद्ध ये वो अशुद्ध हुए ही नहीं, वो अशुद्ध नहीं, सदा सदा कर्म, वो कर्म रहित ही आत्मा को मानता है। आगे आएगा इसका एक प्रकरण। और मुक्त अवस्था संसार पूर्वक ही हुआ करती। संसारियों की गुणस्थानों की अपेक्षा कितने भेद है? 14 भेद। इसके अनंतर क्रम से गुणस्थानों से रहित मुक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त होती। इस प्रकार क्रमेण शब्द के द्वारा एक ही जीव के क्रम से होने वाली 2 संसार और सिद्ध मुक्त अवस्थाओं के कथन से यह भी सूचित हो जाता है कि जो कोई ईश्वर को अनादि मुक्त मानते हैं, लिख दिया इसमें अनादि, अथवा आत्मा को सदा कर्म रही या मुक्त स्वरूप मानते हैं या मोक्ष में जीव का निरन्वय विनाश कहते हैं, सो सब ठीक नहीं है, वो वस्तु स्वरूप के अनुकूल नहीं है। इस गाथा में संयोग शब्द अंत्य दीपक है, इसलिए पूर्व के मिथ्या दृश्यादि सब ही गुणस्थान वृत्ति जीव योग सहित होते हैं। जिन शब्द मध्य दीपक से असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अयोगी पर्यंत सभी जिन होते हैं और केवली शब्द आदि दीपक है, अतएव संयोगी अयोगी तथा सिद्ध तीनों ही केवली होते हैं, ये सूचित होता है। 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? देश विरत, क्योंकि यहाँ पर जीव पूर्णतया विरत नहीं हुआ करता, इससे ऊपर के सभी जीव विरत ही हुआ करते हैं। अतः 6ठे और 7वें गुणस्थान का विरत के साथ प्रमत और इतर अर्थात अप्रमत शब्द विशेषण रूप से जोड़ करके क्रमशः प्रमत विरत और अप्रमत विरत ऐसा नाम निर्देश किया है। इन विशेषणों के कारण यह भी सूचित हो जाता है कि 6ठे गुणस्थान तक के सभी जीव सामान्यतया प्रमाद सहित ही हुआ कर, लेकिन पहले गुणस्थान का प्रमाद और दूसरे अंतर है। ऐसे पहले में भी असंयमी है 14, लेकिन बहुत अंतर। 6ठे वाले भी संयमी और 14वें गुणस्थान तो जमीन आसमान का अंतर। सामान्य से संयमी है,
लेकिन संयमी में भी बहुत तारतम्यता, उसको भी देख लेना चाहिए। और इन विशेषणों के कारण यह भी सूचित हो जाता है कि छठे गुणस्थान तक की सभी जीव सामान्यतया प्रमाद सहित हुआ कर, तथा सप्तम गुणस्थान से लेकर के ऊपर के सभी जीव पूर्णतया विरत होने के साथ साथ प्रमाद रहित ही हुआ करते हैं। यानी प्रमाद से संदर्भ का तीव्रोदय तक लेना। सभी गुणस्थानों के नाम अनवर्त सार्थक है, यथा नाम तथा आगे जो लक्षण विधान है उसके अनुसार वह अर्थ और उन गुणस्थानों के पूरे नाम का बोध हो सकेगा, क्योंकि यह दोनों गाथाओं में गुणस्थानों के जो नाम दिए वे उनके पूर्ण नाम नहीं है, प्राय एक देश रूप है। कितने मिच्छुस, हाँ एक देश है, इसे नाम का एक देश ही बोलते हैं आजकल, तो इंग्लिश में तो एक देश ही चलता है। सभी गुणस्थानों के नाम अनवर्थ हो गए न, एक देश। अच्छा, दोनों गाथाओं में 5 जगह यह अर्थात च शब्द का प्रयोग हुआ है। कितने जगह देख लो। इससे कुछ कुछ विशिष्ट अर्थों का सूचन होता है, यथा पहले च से प्रथम 3 गुणस्थान के साथ दृष्टि शब्द भी जोड़ना चाहिए, जैसे कि मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। दूसरे च से 5वें गुणस्थान की शुद्ध और मिश्र, इस तरह 2 अवस्थाएं सूचित होती है। तीसरा भी मिश्र और चौथा और 5वां भी। ये तीसरा जो मिश्र है ये समीचीन असमीचीन श्रद्धा की अपेक्षा, और 5वां है वो विरत अविरत की अपेक्षा हो, ऐसा दोनों ध्यान रखना। तो इससे 2 अवस्थाएं सूचित होती है। तीसरे च से अप्रमत्त आदि सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत गुणस्थानों की 2 अवस्थाएं सूचित होती है। आने क्या लिखा? तीसरे च से अप्रमत्त आदि सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत गुणस्थानों की 2 अवस्था होती। वैसे तो वो सातिशय निश्चय साथ में के लगाना, लेकिन आगे उपशम श्रेणी की अपेक्षा और क्षप अपूर्व करणादि के तो उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी की अपेक्षा 2 प्रकार है, तथा अप्रमत्त विरत के सातिशय और निर्तिशय इस प्रकार इस तरह 2 भेद है। और जो श्रेणी के सन्मुख है अध प्रवृत्त करणादि परिणामों को धारण करने वाला है वह सातिशय, और जो ऐसा नहीं है वह कौन है? निर्तिशय है। सातिशय उसी को कहेंगे जिसके ये अधकरण। चौथे च से सूचित होता है कि संसार और मोक्ष मार्ग का यही अंतिम स्थान है। याद है 14वां गुण, यहीं पर शैलेश अवस्था प्राप्त, माने 18,000 शील की 84 लाख उत्तर गुणों की पूर्णता होती है। अवस्था प्राप्त हुआ और विपरीत क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यान रूप से परिणाम हुआ करते, जो संसार का पूर्णतया अंत करने में सर्वथा समर्थ है। जीव की अंतिम साध्य सिद्ध अवस्था का उपाय या मार्ग रूप रत्नत्रय यहीं पर समर्थ कारण है। ये देखो रत्नत्रय अभी तक 14वें गुणस्थान के बीच चरम समय तक उसको असमर्थ का, और 14वें गुणस्थान के रत्नत्रय को समर्थ का, और समर्थ कारण होने के अनंतर समय में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। क्या बात है। वहाँ तक असमर्थ बता दिया ने, जीव की अंतिम साध्य अवस्था सांसारिक जिसकी अंतिम साध्य सिद्ध अवस्था उपाय मार्ग रूप रत्नत्रय यहीं पर समर्थ कारण बनता, करण रूप को प्राप्त किया करता है कि जिसके होते ही संसारातीत गुणस्थानातीत सिद्ध पर्याय कोई जीव प्राप्त हो जाता। इससे सभी गुणस्थानों में से इसी की महत्ता सर्वाधिक सूचित होती है। सर्वोत्कृष्ट अगर कोई गुणस्थान है तो कौन सा? 14वां गुणस्थान। और 5वें च से देखना हो, ये बड़ा काम करते हैं। ये 5वें च से जीव का वास्तविक सर्व विशुद्ध स्वरूप प्रकट होता है कि जिससे मोक्ष के
स्वरूप के विषय में जो अनेक अयुक्त मिथ्या मान्यता है उन सबका परिहार हो जाता है। इस प्रकार सामान्य से गुणस्थानों का नाम निर्देश कर अब प्रत्येक गुणस्थान में जो जो भाव पाए जाते हैं, जिनको कि यहाँ पर गुण नाम से तथा मोक्ष शास्त्र में स्वतत्व नाम से कहा गया है, उनका यहाँ उल्लेख करते। अभी तक सामान्य 14 गुणस्थानों के नामों का उल्लेख किया, साथ में 4 शब्द के जो प्रयोग किया उसकी विशेषताओं को बताया है। अब यानी गुणस्थानों में गुण को भाव कहो तो उन भावों को यहाँ पर बताते हैं। देखो अभी जीव के 2 भेद किए, कौन से? संसारी। अब संसारी जीव के भी आपको 2 भेद करना, एक सयोगी और एक अयोगी, एक सयोगी और एक अयोगी। 14वें गुणस्थान वृत्ति अयोगी, 13वें गुणस्थान तक से। और सयोगी के 2 भेद करना, सर्वज्ञ और अल्पज्ञ। सर्वज्ञ और 13वें गुणस्थान वृत्ति सर्वज्ञ है, 12वें गुणस्थान तक के अल्पज्ञ। अल्पज्ञ के 2 भेद करना, वीतरागी और सरागी। 11वें 12वें गुणस्थान वाले वीतरागी, 10वें गुणस्थान तक के सरागी। सरागी के 2 भेद करना, एक सूक्ष्म कषाय वाले और एक बादर कषाय। तो 10वें गुणस्थान वृत्ति सूक्ष्म कषाय और 9वें गुणस्थान तक के बादर कषाय। बादर कषाय के भी 2 भेद करना, अर्थात विरत और अविरत, यानी संयमी और असंयमी। तो जो 6, 7वें आदि गुणस्थान वृत्ति वो संयमी, और इसके बाद जो पंचम वाले एक देश, और जो असंयमी उसके भी 2 भेद करना, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि के भी 2 भेद करना, मिथ्या दृष्टि के भी 2 भेद करना, सादी और अनादि। और आगे भेद करना है तो जो मिथ्या दृष्टि भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि अनादि के और एक वो शादी के हो गए नहीं। ऐसे आपको भेद कर लेना चाहिए। यानी जिस अपेक्षा से वर्णन किया है वो अपेक्षा अपने को एक गुण भाव तो बेजोड़ है। इसीलिए यानी पंच भाव में आपको भावों को गुणस्थानों को ढूंढना है। पंच भाव है जीव के स्वतत्व का नहीं, दूसरे अध्याय में। तो पहला गुणस्थान कौन से भाव में मिलेगा? पहला गुणस्थान औदैक भाव में, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व है। दूसरा गुणस्थान आप ढूंढोगे, दूसरा गुणस्थान आप ढूंढोगे तो पारनामिक भाव में जो च शब्द दिया है उस च के पेट में कौन सा गुणस्थान है? दूसरा। ये पर्यार्थिक न्याय का विषय है। किस न्याय का विषय है? पर्यार्थिक न्याय का। तीसरा गुणस्थान आप ढूंढोगे तो मिश्र भाव में मिलेगा। जैसे द्रव्य संग्रह में समणा अमणा, यानी तीसरे गुणस्थान में सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान। और दही गुड़ को मिला दो तो खट्टा है कि मीठा? न खट्टा है न मीठा, जत्यंतर है वो, जत्यंतर। और चौथा गुणस्थान अगर ढूंढोगे तो 3 सम्यक्त्व में से कोई भी सम्यक्त्व ले लेना, औपशमिक, क्षायिक और साथ में औदैक का असंयम जोड़ देना, तब जाकर के चौथा गुणस्थान बनेगा। मात्र सम्यक्त्व रखोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि चौथे से ऊपर सब सम्यक दृष्टि। असंयम रखोगे तो पहले से चौथे तक, लेकिन सम्यक पे लगाने से पहला, दूसरा, तीसरा छूट जाएगा, और संयम लगाने से ऊपर के, असंयम लगाने से पंचम आदि गुणस्थान छूट जाएगा। इसलिए चौथा गुणस्थान। और पंचम वीरता विरत, ये तो शास्त्र समेत भाव में है, संयम असंयम लब्धि। और 6 से लेकर के 10वें तक शास्त्र समेत चारित्र में सब गर्भित हो जाते। कभी कभी कई बात आपसे चर्चा हुई, अगर किसी प्रथम गुणस्थान वृत्ति जीव है और उसको कर्ण लब्धि के अनंतर सम्यक दर्शन हो गया, अगर वो निर्ग्रंथ मुनिराज है और अच्छी विशुद्धि हुई तो वो अपरमत दशा को प्राप्त हो गए। पहले गुणस्थान आप मिथ्यात्व के रूप पहले, तो बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां गायब है के है।
अप्रमत्त दशा को प्राप्त हो गए। ये इन गुणस्थानों का व्यवहार नहीं हुआ है। ऐसे छठा जो प्रमत्त विरत गुणस्थान है, अगर वहाँ उस प्रमत्त विरत गुणस्थान के अगर चारित्र मौनी का उपशम हो गया तो 11वां को उसको उसके अनंत बाकी के गुणस्थानों को गौण करे। और अगर चारित्र मौनी की क्षतना हो गई है तो 12वां गुणस्थान क्षीण कषा है। यानी जैसे पहले से बीच का तो समझाने के लिए है, ऐसे ये 7वां 8वां 9वां 10वां ये गुणस्थान तो समझाने के लिए है। बाकी वस्तुतः छठा ये भूमि है और उसके साथ में औपसमिक चारित्र। अभी कौन सा क्षापसमिक चारित्र है, उससे कौन हुआ क्षाय औपसमिक चारित्र। अभी क्षापसमिक चारित्र है, फिर कौन सा होगा क्षायिक चारित्र। इसी प्रकार यहाँ क्षापसमिक सम्यक दृष्टि है, एक औपसमिक सम्यक्त्व, और अगर क्षय होगा तो क्षायिक सम्यक। क्षापसमिक सम्यक्त्व से औपसमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व, ऐसे क्षापसमिक चारित्र से औपसमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र। यानी ये समझने के लिए, यानी बीच का अगर आप गौण कर दो तो भी कोई बाधा नहीं है। छठे के बाद आपको दिखना चाहिए ये औपसमिक चारित्र। अब पंचम हो गया, छठे से 10वें तक 11वां औपसमिक चारित्र, 12वां क्षायिक चारित्र है। अच्छा 13 आप ये केवल ध्यान लेना, केवल दर्शन लेना, अनंत चतुर्दशी ले लेना और साथ में योग रख लेना। क्या रखना तो 13वां बन जाएगा आपको। योग माने लेशा उपचार। और 14वां गुणस्थान में वही अनंत चतुर्दशी रखना, लेकिन लेशा का अभाव कर देना, योग का अभाव करना, तो कौन सा गुणस्थान बन जाएगा 14वां। अब अपने को सिद्ध भगवान ये भी तो देखना है, तो क्या करना और क्या नहीं करना। तो उदयिक भाव का जो असिद्धत्व है और जो मनुष्य गति नाम का उदयिक भाव है उसका अभाव कर देना, कुछ नहीं करना, उसका अभाव हो गया। अब कौन हो गए सिद्ध भगवान हो गए। यानी भावों में भाव ही गुणस्थान है, गुणस्थान ही भाव है। अगर अच्छी तरह से देखो तो भावों में सब गुणस्थान दिखाई देगा और गुणस्थानों में भाव दिखे। अभी अपन ने भावों में गुणस्थान को गर्भित किया है। अगर गुणस्थानों को भावों में गर्भित करना है तो वो भी अपन गर्भित कर सकते हैं। जैसे अब 53 भाव है, पहले गुणस्थान में 53 भाव, मूल भावों की अपेक्षा से पहले गुणस्थान में कितने भाव है 3, 2 नहीं है। कौन सी औपसमिक और क्षायिक। दूसरे गुणस्थान में 3, 2 नहीं है। तीसरे गुणस्थान में 3, 2 नहीं। चौथे गुणस्थान में यानी 5 ही भाव है। 11वें गुणस्थान तक 5 ही भाव है। मूल हो 12वें गुणस्थान में 4 भाव है, औपसमिक नहीं है। औपसमिक में 13वें गुणस्थान में 3 भाव है, 3 भाव है, 3 भाव है, 2 नहीं है। औपसमिक भी नहीं और क्षापसमिक भी नहीं। 14वें गुणस्थान में अभी 3 भाव है, 3 भाव है। औदयिक भी है, क्षायिक भी है, और सिद्ध भगवान को 2 भाव है, अर्थात क्षायिक है और पारमार्थिक है। और उत्तर भाव को पढ़ना है आपको तो पहले में फिर लगा लेना 34, दूसरे में 32 जो विवक्षा है, फिर 33, तीसरे में 36, चौथे में होगा 36, 5 में, छठे में 31। उसमें अंतर है लेकिन 31 संख्या बराबर है। फिर 8 में से लगाना कितने 31, 28 से क्या कई 29 का भी प्रकरण है। 2 उपशम क्षणिक शपथ 28, 9 में कितने हैं 9 में कितने 28 और 10वें में 22 है, 11वें में शायद 21 है, 12वें में 20 है, 13वें में 14 है, 14वें में 13 सिद्धों के 5।
ऐसे भी आपको उत्तर भावों को समझना। ये भाव सब कमाल, जितना काम है सब भावों के ऊपर निर्भर। आप सभी यहाँ बैठे हैं भाव से, यहाँ से प्रस्थान करेंगे, भोजन करेंगे भाव से, अनशन उपवास करेंगे, सज्जन कहलाएंगे भाव से, और सज्जन नहीं कहलाएंगे भाव, मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे भाव से, और सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। ये संयमी है भाव से, ये असंयमी है ये भाव से, ये सरल है भाव, ये वक्र है, सब जितना है। नारकी हुए तो भावों से, देव हुए तो भावों से, आज मनुष्य हुए तो भावों से, अगर कोई सिद्ध होते तो भावों से, श्रीमंदर परमात्मा है तो भावों से, आचार्य भगवान थे तो भावों से, उपाध्याय तो भावों से। जितना कुछ वर्णन है वो सब किसके ऊपर निर्भर है? भावों की। कोई पूदेवादी की आराधना करता है भाव से, कोई आयतन वीतराग देवगुरु शास्त्र की आराधना करता है भाव, कोई रात्रि भक्षण करता है भाव है, कोई रात्रि भक्षण नहीं करता है भाव है, अभक्ष भक्षण करता है भाव है, लड़ता है तो भाव है, मैत्री होती है तो भावों से, किसी की कट्टी होती है तो भावों से, और किसी का मेल होता है तो भावों से। यानी कोई भी कार्य देखने, ये सत्शास्त्रों की रचना हुई है भावों से। सोधर्म इंद्र बना है तो भावों से, सची बनी है तो भावों से, अहमेंद्र और सर्वार्थ सिद्धि के देव होते तो भावों से, लोकांतिक देव होते तो भावों से। किससे होते? अरे सारा जितना भी ये सारा खेल आपको देखने में आ रहा है सब भावों का है। उसमें भावों का विचार करना और वस्तु तत्व का विचार करना और आनंद से रहना, फिर उसमें अपने को विकल्प नहीं करना। ऐसा क्यों? ये नीचे देख करके क्यों नहीं चल रहे हैं? वहाँ प्रमाद भाव है। प्रमाद जहाँ पर है वहाँ जीव रक्षा का परिणाम नहीं होता है। ये ईर्ष्या समिति से चल रहे हैं क्योंकि प्रमाद का अभाव है। जितना है वो सब किसके ऊपर निर्भर है? भावों के ऊपर। एक कोई ऐसी चीज बता देना कि जो बिना भाव के सारे दान कोई देता, आहार दान देता है भाव से। जो आहार लेने वाले संत थे वो भी, उनके भी भाव है, बिना भाव से वो आहार नहीं लेते हैं। आहार लेते, अंतराय होती है तो भी भाव से होती है। और जो कुछ होता है जहाँ देखो वहाँ भाव का। क्षमावान, क्रोधी, 10 धर्म है कि नहीं? भाव है, जहाँ था भाव। पुरुष हुए तो भाव से, स्त्री हुए तो भाव से, दरिद्री हुए तो भाव से, धनवान हुए तो भाव से, अरे पंडित हुए तो भाव से, मूर्ख रह गए तो भाव से। ऐसा कौन सी चीज जो हमको बताओ कि भावों के बिना होती है? सारा खेल किसका है? भावों का है। सारा खेल भावों का। अब भाव को हम समझ ले तो फिर इतनी शांति, इतना आनंद मिलेगा। अपन भावों को भूल जाते हैं और जो 9 कर्म दिखाई देते हैं, 9 कर्म के ऊपर राग द्वेष करने लगते हैं। राग भी करते हैं और द्वेष भी करते हैं। 9 कर्म तो निमित्त मात्र है, बाकी सब किसके ऊपर है? भावों के ऊपर है। जितने मोक्ष गए और जा रहे हैं और आगे जाएंगे सब भावों से। और जितने संसार में बंधे थे, बंधे हैं और बंधे रहेंगे, वो सब भावों से। आज निगोद से ऊपर आता है तो भावों से, ऊपर से नीचे आता है। कोई स्वान देव होता है तो भावों से, और देव स्वान होता है तो भावों से। भावों से
सब किसका है। और भाव पाहुड़ को पढ़ो आप, उसमें बहुत बढ़िया 165 गाथाओं में आचार्य कुंद स्वामी ने भावों की बहुत विशिष्टता बताई। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली युद्ध क्षेत्र में आमने सामने हो गए, भावों का खेल है। किसका? बाहुबली स्वामी विरक्त हो गए भावों से, 1 वर्ष तक ध्यानस्थ रहे भावों से, भाव जितना सब है भावों से, सारे खेल भावों से। अभी अगर मिथ्यात्व श्रेणिक महाराज थे और तीव्र द्वेष की भावना से मेरे गुरु का अभिनय किया, मैं भी इसके गुरु का अभिनय करता हूँ, ये भावों का। और जब वास्तविक वस्तु स्थिति जानकारी में, अरे सच्चे गुरु तो जिनको राग भी नहीं, द्वेष नहीं, उपकारी अनुपकारी के प्रति संभाव भाव बदल जाता है। भाव वही सप्तम नरक में जाने वाला जीव, आयु का बंध छूटता नहीं, संक्रमण नहीं होता है। जाना तो पड़ा लेकिन न कुछ के बराबर। कहाँ सप्तम नरक, कहाँ 84,000 वर्ष। और वहाँ से निकल करके तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर उस काल में भरत क्षेत्र के 100 वर्ष की आयु होगी और निर्वाण को पहुँच जाएगी। अर्थात राजा श्रेणी को अभी वैसे जितने भी आप देखो 2,500 जो भी आप लगा लेना अपने हिसाब से, यानी 84,000, 83 या 82,000 वर्ष के भीतर वो सिद्ध हो जाएंगे। राजा श्रेणी का जी जो मुनि उपसर्ग करने वाले थे वो 82,000 वर्ष के बाद सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाएंगे। अभी भी अपन भावी निक्षेप से उनकी उस पर्याय को अर्घ चढ़ाते हैं, पूजते हैं, महापद्म आदि नामोच्चारण करते हैं। तो भावों के विषय में और अपने को किसी ने भावों को संभालना है। किसको संभालना है? भावों। और भावों में भी अगर आपको देखा जाए तो बहुत अच्छी बात बता दें, भाव भी बहुत है 53। औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त है, अपने ज्ञान का विषय नहीं। और औपशमिक चारित्र का काल भी अंतर्मूर्त है, 2 क्षुद्र भव है, वो भी अपन कुछ पकड़ नहीं सकते। तो अन्य भी भाव बहुत से होते हैं। तो मूल देखना अपना जो माने मति शुद्ध ज्ञानावरण से संबंधित जो मति और शुद्ध ज्ञान नाम का जो क्षावसमिक भाव है, बस अगर ये संभल गया, इसको उपयोग कहते हैं, क्योंकि ये चेतना का परिणमन है, चेतना का व्यापार है। इसलिए चैतन्यानुविधायी परिणाम का नाम ही उपयोग है। अगर उपयोग को जिसने संभाल लिया और किसी का संभालना किसको है? उपयोग। अब उपयोग को हम संभालते नहीं, शरीर को, परिवार को, अपने अधीन न शरीर है, न परिवार है, न अन्य सूक्ष्म भाव हमारी बुद्धि में ही नहीं आते, तो हम क्या करेंगे? हम तो अपने उपयोग को, कभी कभी आपसे कहा है मैंने, यात्रा का प्रसंग बना, बड़ी बस से यात्रा गए, अनेक भव्य जी। अब वो परिवार के लोग, भैया देखो बाल बच्चों का ध्यान रखना, सामान का ध्यान रखना, फला का रखना, और कोई ये नहीं कहते भावों को संभालना। और उसमें भाई लड़ाई होती है, उतरे हैं तो वहाँ धर्मशाला में लड़ाई, बैठने में लड़ाई, इसमें मैं बैठूंगा, इसमें तुम बैठोगे। अरे भावों को संभाल लो, सबसे बढ़िया काम। तो कोई कहता ही नहीं कि भावों को संभालो, और भावों में भी सिर्फ उपयोग। और लिखा है समयसार ग्रंथ राजों में लिखा है कि जल था सरोवर का, कोई नीचा स्थान पा करके बाहर चला गया, और कोई ढलान वापस पा करके वो जल वापस सरोवर में आ। ये हमारा उपयोग अगर इंद्रियों के माध्यम से बाहर चला गया तो पुनः उसको अंदर में है, आत्मा की चीज़ है, और बाहर गया है तो फिर उसको कहाँ ले आओ?
बस इतना ही सा काम है। उपयोग जो बाहर गया है उसको अपने अंदर में वापस ले आओ। उपयोग बाहर में गया है उसको अंदर में ले आओ। इतना ही तो काम करना है और ज़्यादा काम थोड़ी करना है क्या। चलिए, तो ये हो गया अपने। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत स्वयं भावों का उल्लेख करते हैं। किस गुणस्थान में कौन से भाव है सो गाथा है। इस प्रकार सामान्य से गुणस्थानों का नाम निर्देश कर अब प्रत्येक गुणस्थान में जो जो भाव पाए जाते हैं उनको, जिनको कि यहाँ पर गुण नाम से तथा मोक्ष शास्त्र में स्वतत्व नाम से कहा है, ये पढ़े। मिच्छे खलु ओदय्यो विदिये पुन पारणामियो भावो मित्से खवो समियो अविरद सम्ममितिन्नेव एदे भावा नियमा दंसन मोहम पडुच भणी दाहु चारितम नथि जदो अविरद अंतेषु ठाणेषु देश विरदे पमते इधरे ये खवो समीय भावोदु सो खलु चरित मोहम पडुच भणियम तहा उवरिम तत्तो उवरिम उपसम भावो उसाम गेषु खव गेषु खयो भावो नियमा अजोगी चरी मोति सिद्धेय। अब चारों गाथाएं बोलनी आपको, बोलिए। ये जो गुणस्थानों में भावों का वर्णन है वो दर्शन मोह चारित्र मोहनी की अपेक्षा आचार्य भगवंत मिच्छे खलु ओदय्यो मिथ्यात्व गुणस्थान यानी औदैक भावे मिथ्यात्व औदैक भावी विधि पुण्य पारणामियो भावो जो साधन का जो परिणाम है। क्योंकि दर्शन मोह की अपेक्षा दूसरे साधन में न तो उदय भी नहीं, दर्शन मोहनी का उदय नहीं, उपशम नहीं, क्षय नहीं और क्षोपशम नहीं, इसलिए उसको पारणामी अन्य विवक्षा नहीं लेना अभी। और मिश्रे खवो समियो और मिश्र गुणस्थान में क्षाप समेक भाव है। अविरत सम्मम में तिन्नेव और ये दर्शन मोह की अपेक्षा है वहाँ तीन यानी औपशमिक सम्यक भी होता है, क्षाप समेक भी होता है और क्षय, इसलिए तीनों है। एदे भावा नियमा चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोहम पडुच्च भणिदा दर्शन मोह की अपेक्षा से वर्णन किया है इनका। चारित्रम नथि जदो क्योंकि चौथे गुणस्थान तक चारित्र नहीं होता। अविरत अंतेषु ठाणेषु चौथे गुणस्थान तक देखो गुणस्थानों की चर्चा करते बहुत से लोग और वहाँ 19 चिकचिका चिकचिका। अरे चौथे गुणस्थान तक चारित्र नहीं है, चौथे गुणस्थान तक क्या अविरतपना है। और अविरतपना हो करके तुम चारित्र को ला रहे हो, चारित्र को ला रहे हो भैया। फिर अविरत क्यों कहते उसको? अविरति माने असंयमी है अभी वो चारित्र नहीं है उसको।
इसलिए गुणस्थानों का जब वर्णन करते हो तो और देश विरदे पमत्ते इदरे च खवोत्समीय भावो देश विरत माने पंचम गुणस्थान, छठा गुणस्थान प्रमथ विरत, और वहाँ पर भी क्षाप सम्यक भाव है। सो खलु वो चारित्र मोह की अपेक्षा पड़ुच माने प्रतीति करके भणियम। अब तहा उब्रम, अब उसके ऊपर चलो, यानी तत्व उब्रम उपसंभाव उपशम श्रेणी में, ये देखो उपचार से उपसामगेशु आने उपशम श्रेणी में औपशमिक भाव, खवगेशु क्षपक श्रेणी में क्षायिक भावो नियमा अयोगी चरित्र और अयोगी गुणस्थान तक क्षायिक भाव को ले ले। औपशमिक भाव तो 11वें तक लेना हो और क्षायिक कहाँ तक लेना। और जो 10वें 8वें 9वें 10वें में जो वर्णन किया औपशमिक चारित्र या क्षायिक चारित्र वो उपचार है, क्योंकि वास्तविक 21 प्रकृतियों के उपशम के बिना औपशमिक चारित्र नहीं होता। 21 प्रकृतियों की चारित्र बन की क्षपणा के बिना क्षायिक चारित्र। लेकिन अब व्यवहार में कहते नहीं, बिस्तर बोरी बांध रहे हैं, भाई साहब शिखर जी जा रहे हैं, तो अब वो जा रहे हैं औपशमिक चारित्र, उपशम शनि वाले अगर मरण नहीं हुआ तो औपशमिक चारित्र को प्राप्त करेंगे कि नहीं। हाँ, और क्षपक शनि वाले का तो मरण नहीं होता है, वो तो नियम से क्षायिक चारित्र को प्राप्त करे। लेकिन औपशमिक चारित्र के आने पहले भाग तक तो आत्मगुणस्थान के पहले भाग तक तो उसका मरण नहीं होना, इसके बाद आयु के निषेध पूरे हो गए तो मरण हो जाए, तो औपशमिक चारित्र को प्राप्त हुआ कि नहीं। अब वो 11वें गुणस्थान में देखो, 8वें गुणस्थान में क्या उसके परिणाम, 9वें गुणस्थान में भी मरण होता है, 10वें में भी होता है, और 11वें में मान लो औपशमिक चारित्र को प्राप्त हो गया और मरण हो गया। मनुष्य आयु के उदय में यथाख्यात चारित्र है और देवायु के उदय में असंयम। देवायु के उदय में कौन सा है, अब उसकी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सब देवियाँ उदय में आ गई। जैसे देवायु का उदय हुआ, एक सिर्फ अनंतानुबंधी देवी को छोड़ देना, बाकी अप्रत्याख्यानावरण का उदय आया कि नहीं। प्रत्याख्यानावरण का संज्वलन का भी उदय आया, फिर वो अनुत्तर विमानों में जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने औपशमिक चारित्र को 8वें के आगे, दूसरे भाग के आगे मरण हो गया तो कहाँ प्राप्त किया। इसलिए लेकिन क्षायिक क्षपक शनि चलने वाले तो क्षायिक चारित्र को प्राप्त करेंगे, और अजोगी के और सिद्ध भगवान के भी क्षायिक भाव होते हैं। किसके, इन सबका अपन सिद्ध भगवान के, इसको अच्छी तरह देखो। ये सब आप कहोगे पहले गुणस्थान में तो कुमति कुछ ज्ञान वगैरह क्षापसमिक भाव है कि नहीं, औदैक भाव है कि नहीं। तो यहाँ कहते भैया उनको गौण करना है। यहाँ तो हम दर्शन और चारित्र मौनी की 4 गुणस्थानों का विवेचन दर्शन मौनी की अपेक्षा, और 5 से लेकर के 12वें तक चारित्र मौनी की विवक्षा, और 13वें योग की विवक्षा। जिस विवक्षा से हम वर्णन करें वो विवक्षा समझ देना, तो कोई बाधा नहीं आएगी। अब आप ये भी कहोगे दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय औदैक भाव है, वहाँ तो कुमति कुछ ज्ञान है, वहाँ तो क्षापसमिक भाव भी है। अरे भैया है, कौन मना करता है। लेकिन ये विवक्षा जो होती है उस विवक्षा को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक ये नीम सुनो से क्या हुए, अभी तो केवल नीम हुई है। अब गुणस्थानों का वो वर्णन करेंगे। यहाँ तक तो ये पक्का करना है। कौन सी 14वां का देखो, 14 गुणस्थानों का वर्णन तो अब चालू होगा मिथ्यात्व आदि का, लेकिन 14 गाथाएं पूरी हो गई। इसके बाद अब गुणस्थानों का वर्णन। तो यहाँ देखो मैं आपको थोड़ा समय 3-4 मिनट का पढ़ करके, प्रथम गुणस्थान में औदैक भाव होते हैं और द्वितीय गुणस्थान में पारणामिक भाव होते, मिश्र में क्षापसमिक भाव होते हैं, और चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक, क्षायिक और क्षापसमिक, इस प्रकार तीनों भाव होते हैं। दर्शन औदैक
आदि शब्दों का अर्थ स्पष्ट है, अर्थात कर्मों के उदय से होने वाले आत्मा के परिणामों का औदयिक भाव, प्रतिपक्षी कर्म के उपशम से होने वाले जीव के परिणामों का औपशमिक भाव, कर्म के क्षय से प्रतिपक्षी कर्म का निर्मूल अभाव हो जाने पर प्रकट होने वाले जीव के भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। प्रतिपक्षी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के वर्तमान निषेकों का बिना फल दिए ही निर्जरा होने पर वो उदयाभय, और उन्हीं के सर्वघाती स्पर्धकों आगामी निषेकों का सदावस्था रूप उपशम रहने पर एवं देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जो आत्मा के परिणाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षयोपशमिक भाव कहते, जिनमें कर्मों की इन उदय आदि चारों ही प्रकार की अपेक्षा नहीं है, ऐसे जीव के परिणामों को पारणामिक भाव कहते हैं। उक्त चारों ही गुणस्थानों के भाव किस अपेक्षा से कहे उनको हेतु दिखलाने के लिए देते हैं। मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में जो नियम रूप से औदयिक आदि भाव कहे वे दर्शन मौनी कर्म की अपेक्षा से है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत चारित्र नहीं पाया जाए। मिथ्या दृश्य आदि सभी गुणस्थानों में यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो केवल औदयिक भाव ही नहीं होते हैं, किंतु क्षापसमिक आदि भाव भी होते हैं। तथापि यदि केवल दर्शन यानी केवल दर्शन मौनी कर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो औदयिक भाव ही हुआ करते हैं, क्योंकि प्रथम गुणस्थान में दर्शन मौनी कर्म की मिथ्या प्रकृति के उदय मात्र की अपेक्षा है, इसलिए औदयिक भाव ही। द्वितीय गुणस्थान में दर्शन मौनी की अपेक्षा ही नहीं, इसलिए पारणामिक भाव वहाँ उदय दर्शन मौनी का न उदय उपशम क्षयक्षोपशम कुछ नहीं हुआ। और तृतीय गुणस्थान में जात्यंतर सर्वघाती मिश्र प्रकृति का उदय, इसलिए क्षापसमिक भाव कहे गए हैं। इसी प्रकार चतुर्थ गुणस्थान में दर्शन मौनी कर्म के उपशम क्षय क्षोपशम तीनों का ही सद्भाव पाया जाता है, इसलिए तीनों प्रकार के भाव। विशेष ये कि यद्यपि यहाँ पर साधन गुणस्थान में जो पारणामिक भाव कहा है, किंतु ग्रंथांतरों में अन्य आचार्यों ने इस गुणस्थान में औदयिक भाव भी बतलाया, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का उपशम हो जाने के बाद अनंतानुबंधी कषाय में से किसी भी एक के उदय में आ जाने पर सम्यक्त्व की विराधना यानी आसाधना से ये गुणस्थान उत्पन्न होता है। अतएव अनंतानुबंधी के उदय की दृष्टि में मुख्यतया रखने वाले आचार्य यहाँ पर कौन सा भाव बताते हैं? औदयिक भाव। किंतु दर्शन मौनी को दृष्टि में रखने वाले आचार्य पारणामिक भाव कहते। दोनों में विरोध के समन्वय, क्योंकि दर्शन मौनी की उदय आदि चारों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था का यहाँ पर नहीं है। यद्यपि तीसरा गुणस्थान मिश्र प्रकृति के उदय से होता है, उसमें औदयिक भाव कहना चाहिए और उसमें देशघाती कर्म प्रकृति की न रहने से क्षापसमिक भाव कहा भी नहीं जा सकता। फिर भी प्रकारांतर से यहाँ क्षापसमिकपना बताया गया है, क्योंकि इस मिश्र प्रकृति को अन्य सर्वघाती के घातियों के समान न मान करके जत्यंतर सर्वघाती कहा गया। टीकाकारों ने यहाँ पर क्षापसमिकपना इस तरह बताया कि मिथ्यात्म प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी रूप क्षय, सम्यक मिथ्यात्म प्रकृति का उदय और अनुदय प्राप्त निश्चिकों का उपशम होने पर क्षापसमिक मिश्र भाव होता है, अथवा सर्वथा घात करने वाले अनुभाग युक्त स्पर्धकों का उदयाभाव रूप क्षय हो और हीन अनुभाग रूप परिणित स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम। ऐसे देशघाती स्पर्धकों का उदय रहने पर जो मिश्र परिणाम होते हैं वे क्षापसमिक भाव है। फिर भी यहाँ यह ज्ञातव्य है कि किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने इस मिश्र प्रकृति के भाव को औदयिक भी कहा है, समझ लेना चाहिए। अवृत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में तीनों भाव पाए जाता है। इसमें प्रथम तीन गुणस्थानों में निर्दिष्ट औदयिक, पारणामिक और क्षापसमिक ये तीन भाव न लेकर के व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति के आधार पर सम्यक के विरोधी 5 अथवा 7 कर्मों के उपशमादि से होने वाले औपशमी, क्षापसमिक और क्षय के 3 भाव सम्यक के अपेक्षा और पंचमादि गुणस्थान में जो भाव होते हैं उनका वर्णन देश विरत
प्रमत और अप्रमत इन गुणस्थानों में चारित्र मौनी की अपेक्षा क्षापसमिक भाव होते हैं तथा इनके आगे अपूर्कन आदि गुणस्थानों में भी चारित्र मौनी की अपेक्षा से ही भावों को कहेंगे। विशेष की गाथा की पूर्वार्ध के अंत में जो तू शब्द दिया उसका अर्थ अपि अर्थात ऐसा न करके अवधारणा रूप एवं अर्थात ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दर्शन मौन की अपेक्षा ही नहीं है। यद्यपि यह सत्य है, दर्शन मौन की अपेक्षा होने वाले तीनों ही भाव यहाँ पर पाए जाते हैं, किंतु चारित्र मौनी की अपेक्षा से जिसकी कि यहाँ पर विवक्षा है, इसलिए 5 में से लेकर के क्षाप सम्यक भाव कहा। अप्रमत वृक्ष के ऊपर गुणस्थान उपशम शनि और क्षपक शनि की अपेक्षा से 2 भागों में, अतएव इन दोनों भागों को लक्ष्य में रख कर के उनमें पाए जाने वाले भावों को कहते हैं। 7वें गुणस्थान से ऊपर उपशम शनि वाले 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में तथा 11वें उपशांत मोह में औपशमिक भाव ही होते हैं। इसी प्रकार क्षपक शनि वाले उक्त तीनों ही गुणस्थानों में तथा क्षीण मोह संयोग के लिए अयोग के लिए 3 गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत सिद्धों के नियत से क्षायिक भाव ही पाया जाता है, क्योंकि उपशम शनि वाला तीनों गुणस्थानों में चारित्र मौनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशम करता है और 11वें में संपूर्ण चारित्र मौनी कर्म का उपशम कर चुका है, इसलिए यहाँ पर औपशमिक भाव ही हुआ करते हैं। इसी तरह क्षपक शनि वाला इन्हीं 21 प्रकृतियों की इन्हीं 3 गुणस्थानों में क्षपना करता है और क्षीण मोह संयोग के लिए तथा सिद्ध अवस्था में पूर्णतया क्षय हो चुका है, इसलिए इंसानों में क्षयिक भावी। यहाँ इन सब भावों का कथन ध्यान रखना चारित्र मौनी की अपेक्षा से ही शेष कर्मों की अपेक्षा अन्य भाव भी पाए जाते हैं, परंतु मुख्यतया सिद्धों के केवल क्षयिक भाव ही रहा करता है। इस प्रकार संक्षेप में संपूर्ण गुणस्थानों में होने वाले भाव और उनके निमित्त को दिखाकर गुणस्थानों के लक्षण का कथन क्रम प्राप्त है। इसलिए अब प्रथम गुणस्थान का लक्षण और उसके भेदों का वर्णन करेंगे। अब चलेगा गुणस्थानों का। ओम नमः।